वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात के लिए चीन के सूबे हैनान पहुंचे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान खैर मकदमी जुमलों का तबादला भी हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान बाकायदा मुलाकात के बाद पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का आगाज होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर अल-फलाह, मलीर हॉल्ट और शाह फैसल कॉलोनी में बारिश हो रही है। गुलिस्तान जौहर और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने पीर तक बारिशों की पेश गोई की है, जिसके नतीजे में कराची के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मानसून के नए स्पेल का आगाज हो गया है और ये सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेश गोई की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर अल-फलाह, मलीर हॉल्ट और शाह फैसल कॉलोनी में बारिश हो रही है। गुलिस्तान जौहर और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने पीर तक बारिशों की पेशगोई की है, जिसके नतीजे में कराची के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कराची के मौसम का अहवाल बता रहे हैं आपको बताते चले, महकमा मौसमियात ने इस बारे में पहले भी और पेशगोई की थी। इसी पर मजीद डिटेल्स लेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, किन किन इलाकों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है? जी देखें, अब से कुछ देर कबल सदर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला हो चुका है। जैसे हमने देखा है कि थोड़ी देर कबल जो है वो मलीर और कुरंगी और लांडी के इलाकों में भी जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अब सदर में काफी हद तक बारिश हो रही है। रोड काफी ज्यादा स्लिपी हो चुके हैं। मानसून का ये 5वां स्पेल है और महकमा मौसमियात की जानिब से पहले से इस बारिश की पेशेनगोई की गई थी। ताहम अब जो है वो रोड काफी ज्यादा स्लिपी हैं, लोग मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस हुकाम से भी बात हुई है तो उनकी जानिब से भी हमें ये कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें। मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा है कि बारिश की वजह से अब ट्रैफिक का फ्लो भी मुतासिर हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो मौसम है वो इतना बेहतरीन हो चुका है कि कराची में जो लोग हैं वो एंजॉय करने के लिए बाहर भी निकल रहे हैं। सदर, एमेजिना रोड, राशिद बिनाज रोड और दीगर मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो अब बारिश की वजह से ट्रैफिक की कतारें भी लग रही हैं, लेकिन मौसम इतना बेहतरीन हो चुका है कि लोग जो है वो इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। सदर के इलाके में इस वक्त तेज बारिश जारी है। हम आपको यहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं कि सदर के मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर जो है वो पानी खड़ा होना भी शुरू हो चुका है। जी, कराची वालों के लिए यकीनन ये अच्छी खबर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मानसून के नए स्पेल का आगाज हो गया है। हमारे नुमाइंदे काशिफ हमें सदर के इलाके से अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है। इसके अलावा मलीर अल-फलाह, मलीर हॉल्ट और शाह फैसल कॉलोनी में भी बारिश हो रही है। गुलिस्तान जौहर और उससे मुल्हिका इलाकों में भी बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात ने पीर तक बारिशों की पेशगोई की है। जबकि सहराए थर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। ठट्ठा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, शहजादपुर, सांगढ़, टंडू आदम, सईदाबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी है। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक हैदराबाद में बारिश के बाद 67 फीडर्स से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। सहराए थर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। ठट्ठा में शदीद गर्मी और हब्स के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मशरकी बलूचिस्तान में जिला बुलान और हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी है। तुगयानी से हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल है। हरनाई में सैलाब के खतरे के बाद नशीबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। जहलुम, जफरवाल, हाफिजाबाद, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा है। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। के इलेक्ट्रिक ने बिन कासिम पावर प्लांट से बिजली की पैदावार में कमी को जवाब बनाकर शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग शुरू कर दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया है। ज़राए का बताना है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से कराची में बिजली की तलब में भी इजाफा हुआ है। शहर में बिजली की तलब 2900 मेगावाट है। के इलेक्ट्रिक बिजली का शॉर्टफॉल लोड शेडिंग से पूरा कर रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बताएं आपको कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने तनकीद करते हुए
कहा है कि सिंध के लिए मयार कुछ और, पंजाब के लिए कुछ और है। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। लाहौर में बारिश के बाद सूरत हाल सबने देखी। ना वज़ीर आज़म ने NDMA को सफाई की हिदायत की, ना ही बुज़दार साहब कहीं नजर आए। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गधों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। किमाड़ी जिला सियासी मफादात के लिए बनाने का इल्ज़ाम उन्होंने मुस्तरद कर दिया। लाहौर की हालिया बारिशों में जो तबाही हुई है कि लाहौर के अंदर वेनिस का मंजर था, सड़कों पर सिर्फ पानी था, गाड़ियां तैर रही थीं, यहाँ तक कि लोगों के घरों में पानी आ गया, लाहौर के अस्पतालों में पानी आ गया, लेकिन कहीं पर भी आपको बोझदार साहब नज़र नहीं आए। कहीं पर भी आपको वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेते हुए नज़र नहीं आए। ये आज के अखबार की शह सुर्खी है। वो लोग हैं जिन्होंने बेचारे गधों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। ये तो लाहौर में वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी है, PTI की कारकर्दगी है कि बेचारा गधा भी पानी में तैर रहा है। PTI रहनुमा और सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने मुर्तज़ा वहाब को पूरा अखबार पढ़ने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि अखबार में कराची की बारिशों के बाद सड़क की भी तस्वीर थी। ये भी कहा कि कराची में जब बारिश आती है तो पानी के साथ कूड़ा भी आता है, लाहौर में कूड़ा नहीं आता। आज उन्हीं ने एक अखबार दिखाया लाहौर डूब गया और गधों को बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए जी, मान लिया। आज इसी अखबार का मेट्रो का सफ़ा है। मुर्तज़ा वहाब बेटा पूरा अखबार पढ़ा करो। ये बारिश कब हुई थी कराची में? हफ्ता हो गया, 10 दिन 15। ये मार्टिन रोड की तस्वीर है, मशहूर सड़क है कराची की। उसमें क्या नजर आ रहा है? पानी भी नजर आ रहा है, कूड़ा भी नजर आ रहा है। नोट कीजिए हजरात, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। कराची में जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी के साथ ज्यादा कूड़ा भी आता है। लाहौर के पानी में कूड़ा नहीं। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ उल हसन चौहान ने कहा है कि लाहौर में हर साल ही बारिश से मसाइल होते आए हैं। इंडियाना जोन्स की टोपी लगाकर साहब बहादुर मीडिया कवरेज हासिल करते रहे, लेकिन मसाइल कभी हल नहीं किए। ये भी कहा कि पहली बार वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने अंडरग्राउंड सीवरेज टैंक का ख्याल पेश किया। साहब बहादुर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जनाब वासा का फलां जनाब ओहदेदार मुअत्तल हो रहा है। कुएं पे वही लटका रहता था जानवर, जना नौसत वाला काम उधर का उधर ही रहता था, और हर दफ़ा लाहौर के बेचारे शहरी अजाब का शिकार होते थे। लेकिन ज़ालिम आला की जनाब वाह हो जाती थी इंडियाना जोन्स की टोपी से जना, लेकिन हाल नहीं निकालना था। अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज के जनाब हम इंशाल्लाह बड़े शहरों के अंदर शुरू कर रहे हैं। उसमें पहला जनाब आपका लाहौर के अंदर कंप्लीट हो चुका है, ताकि जो पानी बड़े शहरों के अंदर कंस्ट्रक्शन इस तरीके से लोग कर देते हैं, लीगल इलीगल, और कुछ सतह ज़मीन इस अंदाज से होती है कि बारिश की सूरत में पानी हर हाल में जमा होना ही होता है। लेकिन उसका हल निकालने के लिए ये कंसेप्ट और ये तसव्वुर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत बुज़दार हुकूमत ने दिया। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल की इमारत में नाकिस और गैर मेयारी तामीरात का इंकशाफ हुआ है। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने 1 अरब 37 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इमारत के मंसूबे को महकमा CNW की गफलत की उम्दा मिसाल करार दे दिया। सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में 1 अरब 37 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इमारत में संगीन बेकायदगियों और नाकिस तामीरात का इंकशाफ हुआ है। सूबाई इंस्पेक्शन टीम PIT ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें महकमा CNW के 1 एग्जेक्टिव इंजीनियर, 4 सब डिविजनल इंजीनियर्स और 3 सब इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जबकि कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट के 3 ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई तजवीज़ की गई है। वजीर आला महमूद खान ने रिपोर्ट की मंजूरी देते हुए चीफ सेक्रेटरी को PIT रिपोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक जरूरी कार्रवाई की हिदायत जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ और कागजात में जून 2017 में मुकम्मल दिखाया गया, लेकिन तकरीबन 3 साल कबल फंड्स खत्म करने के बाद भी अमली तौर पर नामुकम्मल है।
अभी तक मुख्तलिफ आलात की तनसीब, टेस्टिंग और उन्हें चलाना बाकी है। अस्पताल की इमारत में तामीरात का असल तखमीना 67 करोड़ 21 लाख रुपए लगाया गया था, लेकिन अस्पताल की इमारत पर 1 अरब 37 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आई। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान के 11% शहरियों में कोरोना के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो गई है। देहातों के मुकाबले में शहरी इलाकों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होने की शरह ज़्यादा है। मुल्क भर में होने वाले जायजे के मुताबिक ज़ईफ़ अफराद के मुकाबले में औसत उम्र तक के अफराद में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा पैदा हुई। जुलाई में 60 से 70% अफराद ने मास्क और हाथ धोने की हिदायत पर अमल किया। ताहम जायजे में खबरदार किया गया है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले इलाके दोबारा वबा के फैलाव का सबब बन सकते हैं।